नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल लाए हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। इसी के साथ साथ तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 58.9% या ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 58.9%। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 7वां या फिर ऑप्शन डी 13वां। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 7। तो साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 7वां या फिर ऑप्शन डी 3रा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 3रा। तो साथियों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5। जीडीपी पर कैपिटल के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कतर या फिर ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कतर। इसी के साथ बढ़ाते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केरल। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी रूस। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भारत। तो साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ऑप्शन ए सामान्य रहती है, ऑप्शन बी तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है या फिर ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता है। तो साथियों, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है वैसे वैसे आर्थिक विकास में कमी आ जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि मंद हो जाती है। इसी के साथ हम चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है।
आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी आर्थिक कल्याण का आधार या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो किस प्रकार है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 129 या फिर ऑप्शन डी 128। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 126। इसी के साथ साथ ये क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी महबूब उल हक ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि महबूब उल हक ने। तो साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कृषि क्षेत्र को। तो चलिए दोस्तों फिर चलते अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि इस प्रकार है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अनार्थिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि दोनों। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री। इसी के साथ साथियों आज की क्लास होती है समाप्त। धन्यवाद।